दोस्तों एक बात बताओ, अगर आज आपको अचानक 1 लाख रुपए का मेडिकल बिल देना पड़े, क्या आप बिना उधार दिए दे सकते हैं? अगर जवाब नहीं है तो आप अकेले नहीं हो। एक शॉकिंग रिपोर्ट बताती है कि भारत में करीब 75% लोगों के पास किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए एक भी रुपया सेव नहीं होता। मतलब हमारे देश का 3/4 हिस्सा सिर्फ एक झटके की दूरी पर है, एक जॉब लॉस, एक मेडिकल इमरजेंसी या किसी बड़े खर्चे से, जो उन्हें सीधा कर्ज के दलदल में धकेल सकता है। सोचिए, आज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप 3 से 4 दिन के लिए भर्ती हो जाएं, तो बिल सीधा 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। और दुख की बात यह है कि हम सबको पता है कि जिंदगी में मुश्किलें बिना बताए आती हैं, लेकिन फिर भी हम तैयार नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आज के दौर में अमीर दिखना अमीर बनने से ज्यादा जरूरी हो गया है। क्रेडिट कार्ड्स, EMIs और बाय नाउ पे लेटर का ऐसा मायाजाल बना है कि हर दूसरा इंसान किसी फिल्मी लाइफस्टाइल में जीना चाहता है। 20 लाख रुपए की कार, 1.5 लाख रुपए का आईफोन और ब्रांडेड कपड़े, भले ही अगले महीने का किराया देने के पैसे भी ना बचे हों। ये है फाइनेंशियल ट्रैप, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें घुसना बहुत आसान है लेकिन निकलना लगभग नामुमकिन। लेकिन दोस्तों, इस ट्रैप को तोड़ने की एक मास्टर की है, जो है 10 लाख रुपए। ये सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं है, ये वो फ्रीडम नंबर है जो आपको हर छोटे बड़े फाइनेंशियल तूफान से बचा सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10 लाख रुपए की नेटवर्थ आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है और वहां तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्लान क्या है। अब आगे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे की बातें आपकी सोच को बदल देंगी। पार्ट 1, नेटवर्थ का असली मतलब। कभी गौर किया है, हम में से ज्यादातर लोग अमीरी को सिर्फ बैंक बैलेंस से जोड़ते हैं। मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं, मतलब मैं अमीर हूं। ऐसा सोचने वाला हर दूसरा इंसान असल में एक बहुत बड़ी गलती कर रहा होता है, क्योंकि बैंक बैलेंस नॉट इक्वल टू नेटवर्थ। और यही वो भूल है जो आपको ये यकीन दिला देती है कि पैसा ही सब कुछ है। पर असलियत ये है, पैसा नहीं, सोच अमीर बनाती है। अब अगर आपको ये समझना है कि कोई व्यक्ति वाकई कितना अमीर है, तो बस एक चीज देखिए, उसकी नेटवर्थ। और नेटवर्थ का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एसेट्स जो पैसा बनाते हैं माइनस लायबिलिटीज जो पैसा खाती हैं इज इक्वल टू नेटवर्थ। मतलब जो चीजें आपकी वैल्यू या इनकम बढ़ाती हैं वो एसेट्स हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, प्रॉपर्टी, बिजनेस टूल्स, वो सब जो आपके लिए काम करते हैं। और जो चीजें आपकी जेब से हर महीने पैसा खींचती हैं वो है लायबिलिटीज, जैसे कार की EMI, क्रेडिट कार्ड के बिल या वो गैजेट्स जो स्टेटस दिखाने के लिए लिए जाते हैं। अब सुनिए 2 दोस्तों की कहानी जो आपको दिखाएगी कि अमीरी सिर्फ कमाई में नहीं, सोच में होती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी रिया। शहर की चमक धमक में उसने अपनी जगह बना ली थी। 1.5 लाख रुपया महीना कमाती थी। ऑफिस में सब उसे सेटल्ड कहते थे। बैंक में उसके 20 लाख रुपए पड़े थे, लेकिन साथ में 20 लाख रुपए की SUV, 1.5 लाख का आईफोन और हर चीज ब्रांडेड, हर चीज शाइनी। लेकिन अगर आप रिया की मुस्कुराहट के पीछे झांकते तो वहां चिंता का एक पहाड़ दिखता, क्योंकि उसके ऊपर 16 लाख रुपए का कार लोन था, 2 लाख का क्रेडिट कार्ड बिल और हर महीने की EMIs जो नींद उड़ा देती थी। अब जरा रुकिए और गिनिए। एसेट्स 20 लाख रुपए, लायबिलिटीज 18 लाख रुपए, मतलब नेटवर्थ सिर्फ 2 लाख रुपए। बाहर से तो लग रहा था कि रिया अमीर है, पर अंदर से वो सिर्फ दिखावे की दुनिया में फंसी हुई थी। अब आते हैं समीर पर, एक सिंपल स्कूल टीचर। महीने की सैलरी सिर्फ 50,000 रुपए, ना कोई लग्जरी कार, ना कोई ब्रांडेड वॉच, सिर्फ एक बेसिक फोन और एक बाइक जिससे वो रोज स्कूल जाता था। लोग हंसते थे, भाई जिंदगी का मजा ही नहीं लेता तू। लेकिन समीर मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसे पता था उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है। उसने 80 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाए थे, कोई लोन नहीं, कोई EMI नहीं, और बैंक में केवल 50,000 रुपए की छोटी सी सेविंग। अब जरा देखो, एसेट्स 80 लाख रुपए और लायबिलिटीज 0, मतलब नेटवर्थ सीधा 80 लाख रुपए। अब सोचो, जो इंसान 3 गुना ज्यादा कमाता है वो असल में उस इंसान से कई गुना गरीब है जो कम कमाता है लेकिन सही सोच रखता है। रिया अमीरी दिखा रही थी, समीर अमीरी बना रहा था। रिया हर महीने EMIs चुका रही थी, समीर हर महीने एसेट्स बढ़ा रहा था। रिया के लिए पैसा एक स्टेटस सिंबल था, वहीं समीर के लिए फ्रीडम का रास्ता। और यहीं से खेल पलटता है, क्योंकि अमीरी कभी पैसों से नहीं, सोच से तय होती है। नेटवर्थ ये नहीं बताता कि आपने कितना कमाया, ये बताता है आपने अपनी सोच से कितना संभाला। पार्ट 2, द साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग 10 लाख रुपए तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं से अपनी असली उड़ान शुरू करते हैं? क्योंकि 10 लाख रुपए सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। इस पॉइंट पर इंसान बदलता है, कंज्यूमर से इन्वेस्टर में। पहले जब आपके पास केवल 50 लाख रुपए होते हैं
तो दिमाग कहता है चलो नया फोन ले लेते हैं, थोड़ा खुद को रिवॉर्ड करते हैं। लेकिन जब आपके पास 10 लाख रुपए बच जाते हैं तो वही दिमाग कहता है अगर इसे इन्वेस्ट कर दूं तो ये अपने आप बढ़ सकता है। और यही वो माइंडसेट है जो अमीरों को बनाता है, क्योंकि असली अमीरी पैसों में नहीं, सोच में शुरू होती है। अब इस 10 लाख की जर्नी आपको 3 सबसे बड़े लेसन सिखाती है। लेसन नंबर 1, पेशेंस। खुद पर कंट्रोल रखना सीखो। जब आप वेल्थ बनाना शुरू करते हैं तो हर शाइनी चीज टेम्पटेशन बन जाती है, नई गाड़ी, नए कपड़े, नया फोन। लेकिन असली खेल है ना कहना सीखना। आपका हर ना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के एक कदम और करीब ले जाता है, क्योंकि पेशेंस मतलब सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि समझदारी से इंतजार करना है। लेसन नंबर 2, डिसिप्लिन। हर महीने खुद को जीतना। पैसे कमाना आसान है, उसे बचाना कला है। हर महीने सेविंग करना, एक्सपेंसेस पर नजर रखना और खुद से वादा निभाना, यही डिसिप्लिन धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देता है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ने आपकी जिंदगी बदल दी है। लेसन नंबर 3, कंपाउंडिंग। पैसा आपके लिए काम करता है। पहले आप पैसे के पीछे भागते हैं, फिर एक दिन समझते हैं यार पैसा भी तो मेरे पीछे भाग सकता है। अब फर्स्ट टाइम देखते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जोड़ता जाता है। जैसे एक बीज से पेड़ बनता है और फिर पेड़ खुद फल देने लगता है। चार्ली मंगर ने कहा था द फर्स्ट $1 lakh इज अ पेन बट यू हैव टू डू इट। और भारत में यही बात 10 लाख पर लागू होती है, क्योंकि एक बार जब आप 10 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं तो अगला 10 लाख रुपया आधे समय में आता है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ आप नहीं, आपका पैसा भी आपके लिए काम करने लगता है। और यही वो मोड़ है जहां स्ट्रगल धीरे धीरे पावर में बदलने लगता है, जहां हर त्याग, हर इंकार, हर छोटी बचत एक दिन आपको वो आजादी दिलाती है जिसका सपना हर इंसान देखता है। पार्ट 3, द पावर ऑफ कैपिटल। अब जरा लॉजिक की बात करते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक फ्रीडम मल्टीप्लायर है। देखो, छोटा कैपिटल आपको सर्वाइवल देता है, लेकिन बड़ा कैपिटल आपको कंट्रोल देता है। कंट्रोल अपनी जिंदगी पर, अपने डिसीजंस पर और अपने सपनों की स्पीड पर। अब सोचो, 2 दोस्त हैं, रजत और करण। दोनों का सपना एक ही है, कंटेंट क्रिएटर बनना, लेकिन उनकी स्टार्टिंग पॉइंट्स बिल्कुल अलग हैं। रजत के पास 1 लाख रुपए हैं, करण के पास 10 लाख रुपए हैं। दोनों जुनूनी हैं, दोनों मेहनती हैं, लेकिन जब खेल कैपिटल का आता है तो जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल जाती है। रजत के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वो बेसिक सेटअप लेता है, एक DSLR कैमरा, ट्राइपॉड और फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर। वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, हर वीडियो को ऑर्गेनिक रीच पर छोड़ देता है और एड्स चलाने का सपना फ्यूचर गोल बन जाता है। हर मिस्टेक उसके लिए एक रिस्क है, क्योंकि हर गलती की कीमत उसे खुद चुकानी पड़ती है, टाइम से, एनर्जी से और कॉन्फिडेंस से। वहीं दूसरी तरफ करण है, उसके पास कैपिटल है और कैपिटल मतलब चॉइसेस। वो इन्वेस्ट करता है एक हाई एंड कैमरा, लाइटिंग सेटअप, साउंड इंजीनियर, एडिटर, साथ में एड्स और मार्केटिंग पर। वो टेस्ट करता है, फेल होता है, फिर टेस्ट करता है, लेकिन हर बार और तेज ग्रो करता है। वो वही चीज 1 महीने में अचीव कर लेता है जो रजत को 1 साल लग सकता है, क्योंकि जहां रजत एफर्ट से लड़ रहा है, करण लेवरेज से जीत रहा है। जितना बड़ा कैपिटल उतनी जल्दी आपकी कहानी बदल सकती है, क्योंकि कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं, वो आपकी स्पीड, आपकी रीच और आपके डिसीजंस की ताकत है। लेकिन ध्यान रहे, कैपिटल सिर्फ नंबर्स नहीं होता, वो एक्सपीरियंस, स्किल्स और रेपुटेशन का भी कैपिटल होता है। कुछ लोग बैंक बैलेंस से अमीर नहीं होते, लेकिन उनके पास नॉलेज कैपिटल होता है जो उन्हें लॉन्ग रन में अनबीटेबल बना देता है। क्योंकि रियल कैपिटल वो है जो आपके अंदर है, जो कभी जीरो नहीं होता और हर फेलियर के बाद बढ़ता जाता है। जब पैसा आपके साथ जुड़ जाता है तो हर सपना अचीवेबल लगने लगता है, लेकिन जब स्किल और पैसा साथ जुड़ते हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। पार्ट नंबर 4, फ्रीडम फ्रॉम सर्वाइवल मोड। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी जॉब में हैं जहां हर दिन एक जंग जैसा लगता है। बॉस की आवाज में ताने हैं, डेडलाइन का दबाव है और आप अंदर से थक चुके हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगले महीने का रेंट, EMI और बिल्स आपका गला पकड़े हुए हैं। आपकी जिंदगी चल नहीं रही, बस सरवाइव कर रही है। इसे कहते हैं सर्वाइवल मोड। वो मोड जहां इंसान जी नहीं रहा होता, बस डर के साथ जिंदा रह रहा होता है। हर दिन कॉम्प्रोमाइज, हर सुबह एंग्जाइटी और हर रात गिल्ट। अब सोचिए वही सिचुएशन, लेकिन इस बार आपके पास 10 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड है। बॉस चिल्लाए तो आप कामली कहते हैं, थैंक यू सर, आई थिंक आई नीड टू मूव ऑन। क्योंकि अब डिसीजन डर से नहीं, फ्रीडम से आता है। अब आप जॉब बदलते हैं क्योंकि आपको मजबूरी नहीं रोक रही। अब जिंदगी रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बन जाती है, क्योंकि जब पैसा आपके पास होता है तो डर खुद ब खुद गायब हो जाता है। और वही पल होता है जब जिंदगी पहली बार आपकी सुनती है। लेकिन अब सवाल यह है, वहां तक पहुंचा कैसे जाए? वो सिस्टम कैसे बनाया जाए जो आपको सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मेंटल पीस भी दे? पार्ट 5, स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आपको सर्वाइवल से फ्रीडम तक ले जाएगा।
तो आइए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइनेंशियल लीक्स बंद करो। एक महीना बस अपने सारे खर्च लिखो, हर कॉफी, हर ऑनलाइन ऑर्डर, हर छोटी लग्जरी। आपको शौक लगेगा कि आपका पैसा कहाँ उड़ रहा है। फिर फॉलो करो 50-30-20 रूल। 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं, 20% बचत और निवेश पर। लेकिन ये नॉन नेगोशिएबल है। याद रखो, डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब हर रुपए का पर्पस पता हो। स्टेप 2, इनकम बढ़ाओ। सेविंग जरूरी है, लेकिन इनकम बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जॉब खत्म होने के बाद के 2 घंटे किसी नेटफ्लिक्स शो में नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर में लगाओ। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, कुछ भी जो आपको स्किलफुल और सेल्फ रिलायंट बनाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म पेन ही देता है लाइफ टाइम गेन। स्टेप 3, सेविंग्स को इमोशन से जोड़ो। पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, स्टोरीज होता है। हर गोल को एक नाम दो। अम्मा पापा का फ्रीडम फंड, मई फ्रीडम जार या ड्रीम होम फंड। अब जब भी बेवजह खर्च करने का मन करे, उस नाम को याद करो। इंस्टेंट क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि इमोशन डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देता है। स्टेप 4, ऑटोमेट इन्वेस्टमेंट्स। ह्यूमन लेजीनेस से जीतने का सबसे बड़ा हथियार है सिस्टम। हर महीने SIP, म्यूचुअल फंड या रेकरिंग डिपॉजिट ऑटो कट कर दो। मत सोचो, बस प्रोसेस को कंट्रोल लेने दो, क्योंकि जब सिस्टम आपके साथ होता है तो कंसिस्टेंसी एफर्टलेस बन जाती है। और यही वो सिस्टम है जो आपको सिर्फ पैसे नहीं देता, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। क्योंकि असली वेल्थ बैंक बैलेंस नहीं, वो फ्रीडम है जो आपको हर मॉर्निंग बिना डर के उठने देती है। अब आइए फाइनली वीडियो को कंक्लूड करते हैं। 210 लाख रुपए सुनने में छोटा लगता है, पर असल में ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये आपका पहला माउंट एवरेस्ट है। चढ़ाई मुश्किल होगी, सांसें फूलेंगी, कभी लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो जो नजारा दिखेगा वो हर स्ट्रगल की कीमत चुका देगा। पहले 10 लाख रुपए आपकी मंजिल नहीं है, वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की लॉन्च पैड है। क्योंकि एक बार जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो अगला करोड़ बस टाइम का खेल रह जाता है। क्योंकि अब सिर्फ आप नहीं, आपका पैसा भी आपके लिए काम करने लगता है। दोस्तों याद रखो, आज का छोटा कदम कल की बड़ी आजादी की शुरुआत है। तो आज ही डिसाइड करो, आपका पहला फाइनेंशियल गोल 1 करोड़ रुपया नहीं, सिर्फ 10 लाख रुपए होगा। क्योंकि वही है वो छोटा सा सीड जो आने वाले समय में फाइनेंशियल फॉरेस्ट बन जाएगा।